जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 2 से 4। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिध्य, एक पत्नी व्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मज्ञ सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज कहता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं तो हमें प्रेमी से बनना है, प्रेम से पूर्ण रूप से अपने जीवन को भरना है। जिस प्रकार ईश्वर था उस प्रकार हमें बनना है। और परमेश्वर का वचन ये आगे भी कहता है कि हमें झगड़ालू नहीं बनना है, अहंकारी जीवन नहीं जीना है। हमें अपना घर का प्रबंध करना है और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। हमने बहुत सारे लोग को देखा है, जब वो परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए आते हैं, इतने खुशी से, इतना आनंद से आते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में भूल जाते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में भूल जाते हैं और वो दुनिया के हर एक कोने में जाकर प्रचार कर लेते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक प्रचारक का बेटा हमेशा गलत कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम लोग ने ध्यान दिया ही नहीं था बचपन में। हमने बहुत सारे प्रचारक को देखा है, वो वहां जाके प्रचार करते हैं और उनका बेटा जब 14-15 साल का होता है तो जब वो पूरी तरह से प्रचारक के नाम से ही एकदम अहंकार में घुस जाता है। वो चर्च नहीं आता, वो स्तुति आराधना अटेंड नहीं करता। फिर जैसे जैसा वो बड़ा हो जाता है वो शराब की लत में चला जाता है, व्यभिचारी बन जाता है और दुनिया की हर एक वासनाओं से पूरी तरह से जकड़ जाता है। और फिर हम उस प्रचारक को पूछते ऐसा कि बोलते नहीं, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर बदलेगा उसे। नहीं, ये हमारा गलती है। वचन कहता है कि जब हम उसके राज्य में आते, प्रेम से आना है, हमारे परिवार का भी पूरी तरह से ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी प्रबंध करना है। मेरे भाई और बहनों, आज हम हमारे हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करेगा और जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको पहला चीज करना है कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को प्रेम से भरें और हर एक चीज परमेश्वर से पूछ के करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम प्रचारक बनो और तुम्हारे बेटे शराबी। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम स्तुति आराधना करो और तुम्हारा बेटा व्यभिचार। तो मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हम सब जन के लिए एक हिलाने, एक झगड़ा जैसा है कि हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर का जब हम कार्य करते, अपने परिवार को भी देखभाल करना है। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद परमेश्वर की तरफ वचन कहता है कि अगर हम तेरे राज्य में काम करते तो हमें प्रेम से भरकर काम करना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है और अपने परिवार को पूर्ण रूप से परमेश्वर बचा कर रखना है। तो इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमें वो स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कर कि जब हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करते हैं, हम हर एक चीज को बैलेंस कर सके और हर एक चीज को करने से पहले तुझे पूछ सके। परमेश्वर, यही करुणा, यही दया, यही सामर्थ हम हर एक भाई बहन परमेश्वर इस सुबह तेरे सिंहासन के सामने आकर माता मरियम के मध्य से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। जय यीशु।